नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कतर से रिलेटेड। अगर आप कतर में जॉब कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के जॉब में हो या आप घूमने जा रहे हैं, किसी भी पर्पज से अगर आप कतर में पैर रख रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कानून बने हुए हैं कतर में, तो उन पे आपको ध्यान में रखने की सख्त जरूरत है। सोशल मीडिया का मतलब व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। उन पे अगर बात करें, ट्विटर वगैरह, इनसे रिलेटेड अगर आप यूज़ लेते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो कुछ 8-10 पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि इंडिया में आप जब मनमर्जी किसी के खिलाफ कुछ भी लिख देते हैं, बोल देते हैं, वीडियोस बना देते हैं, और लोग तो आपको अच्छी शाबाशी भी देते हैं, आपके नीचे कमेंट भी करेंगे, अरे वाह भाई तूने उसके खिलाफ बोला, बहुत अच्छा हुआ, है ना। और मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी आप बोल देते हैं, चाहे आप अपनी किसी भी सरकार एमएलए के खिलाफ ने आपने लिख दिया, चल जाता है। लेकिन यहाँ पे इसी की अपनी एक आदत पड़ी हुई है। इंडिया में सब कुछ लोकतंत्र कंट्री है भैया, चल जाता है, आप किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, आपको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आज़ादी है बोलने की। लेकिन जैसे आप कतर में कदम रखते हैं, तो कुछ टॉपिकों का आप ध्यान रखेंगे तो आप भारी जुर्माने प्लस जेल से बच सकते हैं। इसीलिए कतर सरकार ने कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कानून बनाए हुए हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। आप मान लीजिए कतर में हैं, आप किसी के बारे में पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, किसी को पोस्ट को शेयर करने से पहले ये सोच लें कि ये पोस्ट हम किसके बारे में कर रहे हैं, किसी के खिलाफ तो नहीं है, चाहे वो कंपनी हो, नियोक्ता हो, चाहे आप कतर सरकार हो या किसी अदर पर्सन कोई भी हो, उसकी परमिशन के बिना आपको कोई पोस्ट जो दूसरे की है, थर्ड पार्टी है, आपकी खुद की नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की है, तो आप उसको शेयर नहीं कर सकते जब तक अगला आपको परमिशन है दे। अगर आप शेयर कर देते हैं, अगले के सामने ये बात आ जाती है, तो फिर आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जी हाँ, किसी की भी निजी जानकारी, फोटो एडिट करके आप नहीं डाल सकते। ये बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि किसी की निजता यानी प्राइवेसी को संभाल के रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपके कर्तव्य बनता है कि आप मेरी फोटो डाल रहे हैं, उसके नीचे ऊपर नीचे कुछ गंदे कमेंट्स या कैप्शन में कुछ गलत लिख रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आप किसी भी, कोई कंपनी हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई सरकारी एजेंसी हो, किसी की कोई भी जानकारी है उसको आप खुलासा नहीं कर सकते। इंडिया में तो खुलासा करने पर आपको शाबाशी मिलेगी, और वाह यार उसके खिलाफ में तूने अच्छा बोला, इतनी जानकारी आपको कहाँ से मिली, आपने अच्छा काम किया, उसके खिलाफ में लिखा। लेकिन ये काम कतर में आप करोगे तो आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वो राजाशाही देश है, लोकतंत्री कंट्री, वहाँ वोट दे के सरकार नहीं चुनी जाती है, और राजाशाही शासन होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ अलाउ नहीं करती है। आप मान लो कतर में रहते हुए कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई कंपनी है, किसी भी मामले में आपकी अनबन हो जाती है, तो किसी के खिलाफ में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। चाहे वो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आपका वो कंपनी के साथ में एग्रीमेंट हो चुका है या कंपनी के साथ आपकी अनबन हो चुकी है, लेकिन आप उनको उछाल नहीं सकते मार्केट में, सोशल मीडिया के ऊपर। कंपनी आपके खिलाफ में एक्शन ले सकती है। आप मान लो मेरे पास कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने एग्रीमेंट पे साइन कर रखा है, उसके बाद में आपकी एक चुल मची कि आपने मेरे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, मेरे खिलाफ में कुछ गलत लिख रहे हैं, मेरी कंपनी के बारे में गलत लिखते हैं, है ना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, और आपके साथियों का नाम, आपकी कंपनी आपके उसमें ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। उसमें नीचे कैप्शन में लिखा होना चाहिए कि ये मेरी सेल्फ थिंकिंग मान लो, या कुछ भी ऐसा लिख के, ताकि टारगेट दूसरे साथी ना हो, वरना पता चले मोट के साथ घुन पिसा गया। बात तो सुनी होगी आपने, एक कमरे में मान लो 10 लोग हैं, आपने ऐसी कोई कमेंट, ऐसी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, अपने साथियों को साथ में मेंशन कर दिया, तो आपके खिलाफ में लीगल कार्रवाई होगी। तो आप तो जाओगे, वो तो 100% है, और पे साथी है ना, नो, वो भी साथ में चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं मोट के साथ घुन पिसा जाना, तो उनको साथ में ऐड न करें। आपके अपने साथी वर्कर हैं, उनकी निजता, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो सो रहे हैं, बाथरूम में हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए। चुपके से, आपने देखा होगा ना, कई बार इंडिया में तो ये नॉर्मल है, लोग मीम बना के डाल देते हैं, वीडियो बनाया, कुछ ऐसा वो कुछ कर रहा है जो सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए, उसका चुपके से वीडियो बना के डाल दिया। आपने तो मजाक में डाला, लेकिन वो गलत है। मजाक में डाला हो या दुश्मनी में डाला हो, दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये उनके वीडियोस, फोटोज वगैरह शेयर करोगे और अगले ने कंप्लेन कर दी, तो आपको जुर्माने के साथ लंबी जेल हो सकती है। और साथ में आप फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह से नॉर्मल तरीके से चलाते हैं, इनका आपको ध्यान में रखना चाहिए। वीपीएन है, वीपीएन को नॉर्मल तरीके से आप यूज़ ले सकते हैं, लेकिन उसका वो काम न करें जो सरकार की नज़रों में गलत है, जैसे पोर्न फिल्म देखना, या फिर सरकार की जो प्रतिबंधित वेबसाइट है उन तक पहुंचना, कोई सर्वर तक पहुंचना जो कतर सरकार ने इलीगल घोषित किया हुआ है। कुछ वेबसाइट, अखबार, मैगजीन वगैरह होते हैं ना, जो जिस देश के खिलाफ में कुछ लिखते हैं तो उनको सरकार बैन कर देती है, फिर आप चुपके से वीपीएन द्वारा जाकर उनको पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ है वो आपको नहीं करना है, वरना मोटे जुर्माने के साथ जेल जाना पड़ सकता है। तो ये कुछ 8-10 पॉइंट थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।